हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ इस रेस का थर्ड पार्ट शेयर करूंगी। विहिंग ने वांगजी पर हंसते हुए कहा, आई एम श्योर कि तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारे फेवरेट रेमन ठंडे हो जाएं। सही कहा ना? आखिरकार वांगजी ने एक गहरी सांस ली और हार मान ली। उसने चॉपस्टिक को पकड़ा और रेमन खाने लगा। धीरे धीरे वांगजी के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल रहे थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसको खाना पसंद आया है। वांगजी का चेहरा अब परेशान नहीं लग रहा था, जिसे देखकर विहिंग को भी खुशी महसूस हो रही थी, क्योंकि वांगजी उसका बनाया हुआ खाना खा रहा था। अब अगले दिन हर रोज की तरह विहिंग और वांगजी साथ में स्कूल जा रहे थे। तभी वांगजी कहता है, विहिंगा, अब कुछ समय के लिए हम साथ घर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस के लिए जाना है। ये सुनते ही विहिंग का दिल सहम गया था कि वो कुछ दिनों तक वांगजी के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाएगा, लेकिन वो स्माइल करता है और वांगजी को चीयर अप करता है। विहिंग ने मुस्कुराते हुए वांगजी के सर में अपना हाथ फहराया। कोई बात नहीं डीडी, रेसर बनना तुम्हारा सपना है और मैं चाहता हूँ कि तुम बेस्ट रेसर बनो। वांगजी का चेहरा उदास था। वो हल्का सा मुस्कुरा के कहता है, मैं आपके लिए बेस्ट रेसर बनूंगा विंगा। वांगजी के पेरेंट्स ज़्यादातर घर पर नहीं रहते थे और उनकी गैर हाजिरी में हमेशा विहिंग उसका गार्जियन बन जाता था। अब कुछ टाइम बाद विहिंग अपनी क्लास ले रहा था। विहिंग को लगा कि शायद वांगजी ने प्रैक्टिस के लिए ये क्लास को छोड़ दिया है। क्लास के बीच में विहिंग को ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कोई उसे घूर रहा है। हालांकि विहिंग एक टीचर है, तो उसके लेक्चर के समय बच्चों का उसकी ओर देखना नॉर्मल था, लेकिन फिर भी उसे अनकंफर्टेबल लग रहा था। जब उसने बच्चों की ओर नज़र घुमाई तो सभी बच्चे ध्यान से लेसन ले रहे थे। फिर भी विहिंग को आज कुछ अनयूजुअल लग रहा था। कुछ देर तक पढ़ाने के बाद वो फिर से बच्चों की ओर देखता है। तभी उसकी नज़र वांगजी पर पड़ी, जो उसकी ओर देख रहा था। वांगजी बहुत ध्यान से उसका लेसन ले रहा था, लेकिन न जाने क्यों वांगजी की नज़रें विहिंग के पेट में गुदगुदी कर रही थी। बड़ी मुश्किल से विहिंग उससे अपनी नज़रें हटाता है और अपने लेसन पे ध्यान देता है। अब कुछ देर बाद बेल बज गई थी। विहिंग ने अपनी ग्लासेस को सही किया एंड कहा, अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन हो तो तुम मुझसे स्टाफ रूम में आकर पूछ सकते हो, और जो कुछ भी आप लोगों ने सीखा है उसको रिव्यू करना मत भूलना। नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हारा टेस्ट लूँगा। इतना कहकर विंग अपने सामान को समेटने लगा। तभी 3 लड़कियों का ग्रुप उसके पास आकर कहता है, मिस्टर विंग, मुझे एक सवाल समझ नहीं आ रहा। इतना कहकर वो विंग के थोड़ा करीब चली गई, उसे क्वेश्चन दिखाने के लिए। ओह, इसका आंसर 188 पेज में है, तुम वहाँ से समझ सकती हो। अगर फिर भी तुम्हें समझ ना आए तो तुम मुझसे स्टाफ रूम में आकर मिलना। विहिंग उस लड़की से मुस्कुराते हुए कहता है। तभी उसे फिर से एक अनकंफर्टेबल स्टेयर महसूस हुई। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसे घूर रहा है। जब उसने क्लास की ओर देखा तो सभी बच्चे जा चुके थे। उस क्लास में सिर्फ वो और 3 लड़कियां थीं। तभी उनमें से एक लड़की कहती है, क्या हुआ मिस्टर विंग, आप ठीक हैं? हाँ हाँ, सब ठीक है, विंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वैसे मेरे बाद आपकी एक दूसरी क्लास भी है, मुझे लगता है अब आपको वहाँ जाना चाहिए। इतना कहकर विंग अपने सामान को समेटने लगता है। लड़कियों ने उसे थैंक यू कहा और वहाँ से चली गई। विंग की क्लासेस ख़त्म हो गई थी, तो ये उसके घर जाने का समय था। लेकिन आज वो उदास था, क्योंकि आज कोई भी उसका इंतज़ार करने वाला नहीं था।
और ये बात उसे उदास करने के साथ साथ थका भी रही थी। तभी पीछे से कोई कहता है, हेलो मिस्टर विंग। विंग ने जब पलट के देखा तो वहाँ मिस ली थी, जिसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी। वो प्यार से कहती है, मिस्टर विंग, क्या मैं आपको कॉफ़ी के लिए ले जा सकती हूँ? कल आपने जो मेरी मदद करी, मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। विंग पहले थोड़ा झेंप रहा था, फिर उसने सोचा, आज मेरा इंतज़ार करने वाला कोई नहीं। वांगजी अभी अपनी प्रैक्टिस में बिज़ी होगा, तो मैं भी थोड़ा टाइम किसी और के साथ बिता सकता हूँ। विंग मुस्कुराते हुए कहता है, क्यों नहीं, मैं बस अपना सामान रख लूँ, फिर चलेंगे। जैसे ही वो क्लासरूम से बाहर आए, विंग को मिस्टर जियांग मिलते हैं, जो केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। मिस्टर वी, क्या आप अभी घर जा रहे हैं? मिस्टर जियांग पूछते हैं। विंग थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। उसने कन्फ्यूज़न में कहा, हाँ, क्यों? कुछ खास नहीं, जिस बच्चे के साथ आप हर रोज़ घर जाते हैं, वो अभी कुछ देर पहले तक यहाँ था। उसने मुझसे कहा कि उसने कुछ ऐसा देखा कि उसे पलट कर जाना पड़ा। इतना कहकर वो यहाँ से चला गया। मुझे लगा कि शायद वो आपका इंतज़ार कर रहा होगा। पर वांगजी ने तो कहा था कि आज उसकी प्रैक्टिस है। विंग कंफ्यूज होकर सोचने लगता है। तभी मिस्टर जियांग कहते हैं, वैसे आप उस बच्चे के काफ़ी क्लोज हैं। आप हर रोज़ उसके साथ घर जाते हैं और मैं आपको अक्सर साथ में देखता रहता हूँ। विंग ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि वो मेरा दोस्त है। वो जब 6 साल का था तब से हम दोनों दोस्त हैं। मैं कभी कभी उसका गार्जियन भी बन जाता हूँ। इस बात पर विंग खुद ही मुस्कुरा जाता है। दिख रहा है आप सचमुच बहुत करीब हैं, जियांग ने कहा। वैसे आप लोग कहीं जा रहे हैं? हाँ, हम सोच रहे थे कि घर जाने से पहले कॉफ़ी पी जाए। मिस्टर जियांग, क्या आप भी हमारे साथ चलना चाहेंगे? मिस ली ने मुस्कुराकर पूछा। क्यों नहीं, बस एक सेकंड के लिए मेरा इंतज़ार करिए, मैं अपना बैग लेकर आता हूँ। जियांग के आने के बाद वो लोग पास के कैफ़े में कॉफ़ी पीने जाते हैं और अलग अलग टॉपिक्स में बातें करते हैं। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे। तो तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हैप्पी रहिए। बाय बाय।